अब ये कंसेप्ट क्या है, ध्यान से समझेंगे। यदि मुझे कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, जैसे ये दो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन में एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम रहता है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि ए एक्स प्लस बी वाई या प्लस सी वन, सिर्फ कांस्टेंट अलग हो, इस तरह से। ये दो पैरेलल लाइन्स हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन्स। दोनों पैरेलल लाइन में क्या है, सिर्फ कांस्टेंट अलग अलग, कांस्टेंट अलग अलग। अब मुझे इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस डी। तो ये डिस्टेंस डी होगी हमारी मॉडुलस सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, या डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल। आया कैसे वो अभी बता दूंगा, पहले लिख लो इसको। ये कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस is given by d equal to modulus c1 minus c2 upon under root of a square plus b square. Distance between two parallels. भाई आज हम 10 मिनट लेट इसलिए हो गए क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, ठीक है। लाइट अभी आई है जस्ट। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स। अब इसका प्रूफ देखते हैं। देखो प्रूफ बिल्कुल वही का वही है जो अपन ने कल किया था। क्या किया था हमने, देखो प्रूफ। सपोज मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, इस पॉइंट पर, यहां पर कोई पॉइंट मान लेता हूं x1 y1। यहां पर क्या मान लेता हूं, कोई भी पॉइंट p x1 y1। अब इस पॉइंट P से इसकी डिस्टेंस निकालनी है मुझे। ये P पॉइंट से हमें सब, ये रहा P और ये M डिस्टेंस निकालनी। तो मैंने क्या बोला था भाई, P पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालनी, तो डिस्टेंस क्या होगी PM, कल बताया था। मॉडुलस x की जगह x1, y की जगह प्लस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। भाई x की जगह x1 रख दिया, y की जगह y1 रख दिया, कल बताया। तो ये हो गया ax1 प्लस by1 प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन बेटा ये पॉइंट x1 y1 किस पे लाई कर रहा है, इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है। तो आप बोलोगे पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन लाइन ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू 0। तो बेटा ax1 प्लस by1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस c1। क्या वैल्यू आ गई, ax1 प्लस by1 की वैल्यू माइनस c1। अब ये माइनस c1 किसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप, pm। सो देयरफॉर मैं यहां लिख देता हूं pm इक्वल टू माइनस c1 प्लस c2। बेटा माइनस c1 प्लस c2 बोलो या c1 माइनस c2 बोलो, मॉडुलस में एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि मॉडुलस है ना। मॉडुलस का मतलब है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना। तो c1 माइनस c2 का मॉडुलस बोलो या मॉडुलस c2 माइनस c1 बोलो, एक ही बात। तो इसका हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स, ये फॉर्मूला। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, मॉडुलस c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए लिख लीजिए इसको। हाँ यहाँ से करना, बोला ना 10 मिनट लेट हो गया था। ये उसके बाद प्रूफ, ये बस यही करवाया।
पिछले वाले डीबीबी की हार्ड कॉपी है तुम्हारे पास? किस किस के पास थी? तेरे पास ले, तेरे पास थी? ठीक है। उसको करेंगे डिस्कस। तेरे पास नहीं तो आप भी ले लो, सोल्व करेंगे। तेरे पास है? आपका टेस्ट वेडनेसडे को है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना? ऑनलाइन सुन लीजिए, टेस्ट वेडनेसडे को है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर को, और इसको तैयार कर लीजिए आप स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये भी होने वाला है। तो हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब इस पे प्रॉब्लम्स करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, find the distance between the lines four x minus 3y plus 7 equal to 0 and minus 12x plus 9y minus 5 equal to 0। इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। We have to find the distance between 4x minus 3y plus 7 equal to 0 and minus 12x plus 9y minus 5 equal to 0। बाकी एक चीज और बता देता हूं, कल इवनिंग में 3:30 to 5 स्ट्रेट लाइन की एक्स्ट्रा क्लास है। मैं तो यही चाहूंगा कि जिसको दिक्कत है वो आपको ऑफलाइन आइए, राहुल ये बाकी जो भी हैं ऑफलाइन आइए। बाकी ऑनलाइन भी मैं करूंगा, लेकिन आप ये है कि मैं तो यही बोलूंगा कि बाकी लोग जो भी हैं, जो जिसके लिए पॉसिबल है वो ऑफलाइन आ जाइए 3:30 to 5 कल। इसमें वापस से पूरा कंसेप्ट जो भी अभी तक पढ़ाया वो बताएं। अब देखो ये डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस निकालनी है मुझे। तो यहां पर या डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, कभी भी दो लाइन के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा है ना वो, इसका मतलब लाइंस क्या है? पैरेलल। लाइंस क्या है? पैरेलल। तभी तो डिस्टेंस निकालोगे, नहीं तो कैसे निकालोगे? अब 4x माइनस 3y प्लस 7, यहाँ पर 4x की जगह यहाँ क्या आ रहा है? -12। इसका मतलब कितने का मल्टीपल है? -3। तो -3 का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखो इधर, आयुषी लेट कैसे बेटा? हाँ आयुषी यस सर। लेट कैसे हो गए? सर टाइम नहीं देखा था। चलो इधर देखो, इसको फिर मैं बताता हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय -3। हम इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? -3। करो -3 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस 21 इक्वल टू, या इसको बोल दो फर्स्ट। और हमारी सेकंड इक्वेशन ये, देखो भाई एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम आ गए। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, जब एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम आ गए तो डिस्टेंस बिटवीन लाइंस पैरेलल लाइंस, ये फॉर्मूला क्या बताया था? C1 माइनस C2 अपॉन, अभी बताया आज फॉर्मूला ये √a² प्लस b²। ये दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो बेटा C1 की वैल्यू कितनी है सभी बोलेंगे, और आधे C1 की वैल्यू कितनी है? मीत बोलो C1 की वैल्यू कितनी है? -21 माइनस C2 की वैल्यू -5।
अपॉन ए की वैल्यू -12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 225। 225 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो आंसर इज 16/15 यूनिट। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। ये इन दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। तो ये समझ में आया क्या? ऑनलाइन बोलो। अनिता, यस सर। हो गया? सबको क्लियर है? आराध्य, तुलनीता लास्ट क्लास में क्लियर है ये? यस सर। जानवी आप भी नहीं थी, क्लियर है ये? यस सर। आयुषी कुछ समझ में आया? फॉर्मूला है ये, अभी इससे पहले यही फॉर्मूला बताया था। अब आप रिकॉर्डिंग में देखना उस फॉर्मूले को। यस सर। फॉर्मूला ये है कि कोई भी दो पैरेलल लाइन है उसकी बीच की डिस्टेंस निकालनी है, वो होता है मॉडुलस C1 - C2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वापस से एक चीज और रिपीट कर देता हूं, जैसे मुझे 7x - 5y + 9 = 0, इसके मुझे पैरेलल लाइन लिखनी है, तो ये होगी 7x - 5y + k = 0। बस इतना सा अंतर होता है बेटा पैरेलल लाइन में। यदि हम इसको पैरेलल लाइन लिखेंगे तो दोनों में अंतर सिर्फ क्या होता है? कांस्टेंट आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ +9 है तो यहाँ क्या हो जाता है? प्लस के लिखो, माइनस के लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कि ऐसा नहीं ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो, कुछ भी लिखो। तो ये पैरेलल लाइन होती है। और परपेंडिकुलर लाइन भी बताई थी मैंने कल। क्या बताई थी भाई? कौन बता रहा है? परपेंडिकुलर लाइन इसके +7y, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे और माइनस का प्लस करेंगे। ये पैरेलल और परपेंडिकुलर का केस। ठीक है, चलो एक और करेंगे इसी टाइप की प्रॉब्लम, और फिर आगे इसी कंसेप्ट पर और प्रॉब्लम करेंगे। Find the distance between the lines। भाई मैं एनसीईआरटी की बात करूं, इसमें किस तरह की प्रॉब्लम गिवन है देख लीजिए। Find the distance between the lines (3x - 4y + 7 = 0) and 3x - 4y + 5 = 0। ये हमें इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। 3x - 4y + 7 = 0 और 3x - 4y + 5 = 0। अब इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है। C1 का वैल्यू 7 और C2 का वैल्यू 5। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस है, C1 - C2 अपॉन √a² प्लस b²। तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, मॉडुलस डिस्टेंस इक्वल टू 7 - 5 अपॉन √3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 9 + 16, तो 2/5 यूनिट। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। ये इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस।
चलो नेक्स्ट। सर वहां पे 7x माइनस 4y प्लस 5 कैसे हुआ? कहाँ पर बेटा? सर सॉल्यूशन में सेकंड लाइन। 7 थोड़ी, ये तो 3 है। आपको 7 देखनी है, देखो बेटा 3 है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन find the equation of line which is equidistant from parallel lines 9x plus 6y minus 7 equal to 0, 3x plus 2y plus 6 equal to 0, 3x plus 2y plus 6 equal to 0. अब देखो ये क्या बोल रहा है समझते हैं। ये बोल रहा है दो लाइन पैरेलल लाइन है। देखो फर्स्ट लाइन ये 9x plus 6y minus 7 equal to 0। ये दूसरी लाइन 3x plus 2y plus 6 equal to 0। इन दोनों लाइन के इक्विडिस्टेंट, मतलब कहां पर लाइन है? बिल्कुल सेंटर में। इन दोनों लाइन के इक्विडिस्टेंट मतलब बिल्कुल सेंटर में लाइन जा रही है। ये दो पैरेलल लाइन है, इसकी इक्विडिस्टेंट मतलब एक लाइन ऐसी है जो ऊपर वाले से भी सेम डिस्टेंस पर है और नीचे वाले से भी सेम डिस्टेंस है। मतलब वो लाइन कहां जाएगी? ये लाइन की इक्वेशन निकालनी। ये लाइन इससे सपोज डिस्टेंस d है, इससे भी डिस्टेंस कितना है? ये कंसेप्ट है। अच्छा ये 9 है तो बेटा इसको भी 9 में कन्वर्ट करो। इसको पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो करो। अब ए बी, ये सी डी, ई एफ। तो बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन ई एफ क्या होगा? सभी बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ई एफ पैरेलल टू लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, पैरेलल टू लाइन ए बी एंड लाइन सी डी। जल्दी बोलिए भाई सब, ऑनलाइन भी बोलो। लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इज 9x plus 6y plus k equals to 0. बिल्कुल सही है। 9x plus 6y plus k equal to 0। ये आपकी लाइन आ गई। चलिए इतना कॉपी कर लीजिए फिर आगे बताओ। 9x plus 6y plus k equal to 0। ना अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अब देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है ना। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। C1 माइनस C2, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई। और सिमिलरली इक्वल टू, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, इसकी, k माइनस 18 अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 6। भाई हमें ये वाली डिस्टेंस दी और ये भी डिस्टेंस दी, तो दोनों डिस्टेंस इक्वल हो। क्या बेटा ये लिखा है जो समझ में आया, मॉडुलस -7 माइनस के अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस के माइनस 18 अपॉन 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। बोलो ये समझ में आया क्या? आयुषी समझ में आया क्या? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. बाकी लोग, राहुल, निपुण, राधिका, सर भाई क्योंकि देखो इधर कैसे करा ये समझना, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो मॉडुलस C1 माइनस C2 मतलब -7 माइनस के अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, तो मॉडुलस के माइनस 18 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 6। तो हमारे पास सिर्फ ये बचा भाई, मॉडुलस -7 माइनस के माइनस 18। अब हमें पता है कि यदि हम मॉडुलस हटाएंगे तो साइन क्या आएगा, प्लस माइनस, ठीक है। अब बेटा प्लस माइनस मतलब एक ही ले लो, क्यों ले लो उसका रीजन, ये माइनस के ये के, यदि मैं दोनों को इक्वेट करता हूं तो ठीक है, लेकिन माइनस साइन लूंगा ना तो कैसे के क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगी। तो आप लेना चाहो तो ले लो, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी। भाई आपने सपोज ऐसे लिया प्लस माइनस के माइनस 8, ठीक है। अब मैंने प्लस साइन लिया भाई, देखो टेकिंग पॉजिटिव साइन, बस एक ही पॉजिटिव साइन से ही आंसर आएगा, नेगेटिव तो आपका आइडेंटिटी है। पॉजिटिव साइन -7 माइनस के इक्वल टू के माइनस 18 -2k इक्वल टू -18 प्लस 7 11, तो k का वैल्यू 11/2। So therefore equation of line is 9x plus 6y plus 11/2 equal to 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, this is the equation of line। 18x plus 12y plus 11 equal to 0। 18x plus 12y plus 11 equal to 0। This is the equation of line। सर इसको माइनस से क्यों नहीं सॉल्व किया? मैं कर लेना, अपन कर लेते हैं, अभी पता लग जाएगा। चलो मैं कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए, मैं भी बोल रहा हूँ करो, लेकिन नेगेटिव साइन अभी पता लग जाएगा क्या हुआ। यदि मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया बेटा, ये गड़बड़ हो गया, इसका मतलब माइनस साइन वाला कोई भी वैल्यू नहीं है। आगे बात समझ क्लियर? Yes, sir. इसको बोलते हैं आइडेंटिटी, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। यदि ऐसा कभी हो जाता है ना, तो ये एक आइडेंटिटी है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं भाई ऐसी वैल्यू। तो ये है भाई डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। मैंने 3 तरह की प्रॉब्लम बता दी आपको, इस तरह से हम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस की बात करें, कोई भी 2 पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस की बात करें। चलिए नेक्स्ट, find the distance of the line, find the distance of line 4x minus y equal to 0 from the point P (4, 1) measure
along the line making an angle of 135 degree with positive x-axis. With positive x-axis. लिखिए बेटा इस प्रॉब्लम। देखो ये क्या बोल रहा है इसमें, रफ डायग्राम बना लेते हैं। रफ क्या, ये तो सही डायग्राम बन जाएगा। ये ओरिजिन लाइन की इक्वेशन हमारी 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहां से y इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 4x। अब देखो क्या होता है, कभी किसी भी लाइन में x आ रहा है y आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो मतलब वो 0 0 से पास हो। जैसे मैंने आपसे बोला y इक्वल टू 3x, तो बिना देखे समझे बोल देंगे कहां से पास हो रही है 0 0 से। अच्छा 0 0 से पास हो रही है तो कैसे पास हो रही है, x पॉजिटिव तो y भी क्या आएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये लाइन कुछ इस तरीके है, ये लाइन इस तरीके है। दिस इज इक्वल टू 4x माइनस वाई इक्वल टू। अब वापस से रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना सभी। मैंने बोला 4x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 4x, x पॉजिटिव तो y भी क्या है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और x नेगेटिव है तो y भी क्या है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। कहां से पास होगी, फर्स्ट और थर्ड से। यदि इसकी जगह ऐसा होता तो y इक्वल टू क्या हो जाता बेटा, यदि x पॉजिटिव है तो y क्या था, नेगेटिव। तो इस केस में लाइन कहां से पास होती है, इस तरह से, उल्टा। तो ये दो तरह की लाइन पास होती है ओरिजिन से। तो हमारी लाइन किससे पास हो रही है भाई, ओरिजिन से पास हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। बनाओ पहले इस लाइन। अब इस लाइन की डिस्टेंस किस पॉइंट से निकालनी, 4,1। देखो इधर 1 2 3 4, ये 1, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल। ये पॉइंट P है भाई हमारा 4,1, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल। कितना एंगल बना रही है ये लाइन, ये देखो ये लाइन कितना एंगल बना रही है 135 डिग्री। किसके साथ, एक्स एक्सिस। मतलब हमें ये PQ डिस्टेंस निकालनी है कुल मिला के बात। कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, PQ। P पॉइंट है 4,1, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है। सर ये तो 5 हो गया ना। कैसे 5 होगी, कैसे 5 होगी, फोर्थ वाले पॉइंट से पास करेंगे ना लाइन, कौन से वाले से, फोर्थ वाले पॉइंट से। समझा नहीं मैं, अभी दोबारा बोल। सर जो आपने ये लाइन ड्रॉ करी है अभी 135 डिग्री के एंगल पे, हाँ ये इस वाले फोर्थ वाले पॉइंट से पास होगी ना, ये तो फिफ्थ से हो गई। फोर्थ फिफ्थ क्या बोल रहा है मेरे को समझ नहीं आया। सर आपने एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स ड्रॉ किए ना, तो 1 2 3 4, ये रहा 4, और y की वैल्यू 1। क्या बोल रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। अच्छा ऐसे इस वाले पॉइंट से पास होगी। अरे वहां ज्यादा सोच लेता है तुम। अब ठीक है, अरे ठीक है अब, अरे हाँ तो यस वो सर, यस सर, यस सर। मैं बोल रहा हूँ कि 1 2 3 4, 4 पॉइंट ये रहा, और x Yes, की sir. y की वैल्यू 1 है। तो एक लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, और कितना एंगल बना रही है 130। 135। अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, कौन सा फॉर्म, कौन सा फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है बेटा, y माइनस y1 इक्वल टू m x1। बाकी आप कल बता देंगे आपको। ये y माइनस y1 एक तो पॉइंट है और एक स्लोप है। तो देखो m क्या है,
कितना एंगल बना रहा है भाई एक्स एक्सिस के साथ? 135 डिग्री। कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूस है या एक्यूट है? ऑब्ट्यूस में हमेशा नेगेटिव आएगा, मतलब tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। आप ऐसे कर लो 180 माइनस 45। ऑब्ट्यूस में एंगल नेगेटिव आएगा, -1। इसका स्लोप क्या आ गया? -1। ऑब्ट्यूस एंगल नेगेटिव वैल्यू -1, और पॉइंट गिवन है ये P41, तो y-1 x-1, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई भाई। y-1 इक्वल टू -1 x-4। तो y-1 इक्वल टू -x+4, x plus y equal to 5. Now intersection point Q obtained by solving x plus y equal to 5 and y equal to 4x। इन दोनों को सोल्व करके निकाल लेते हैं। y की जगह 4x रख दो, तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 4 आ गई। तो पॉइंट Q आ गया बेटा 1,4। पॉइंट Q आ गया हमारा 1,4। यहां तक कॉपी करिए, फिर दोबारा समझा देंगे बेटा, लिख लो ये। पॉइंट Q हमारे पास आ गया 1,4। दिस इज पॉइंट Q। चाहो तो मैं इसको अभी दोबारा लिख देता हूं, पहले इतना लिख लो। पॉइंट Q आ गया 1,4। बस PQ डिस्टेंस निकालनी, डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस PQ, डिस्टेंस PQ3√2। दिस इज द डिस्टेंस PQ। अभी पूरा रिपीट कर रहे हैं कि किस तरह से करना है इसको। पहले इतना लिख लीजिए इसको। भैया हमारा लगभग कंप्लीट हो गया, बस अब 1-2 आना, मतलब 2 दिन और करना अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चन। हाँ नहीं तो लास्ट ही तो चल रहा है भाई, आपके कंसेप्ट सारे कंप्लीट हो गए, बस लास्ट चल रहा है। लेकिन 2 दिन इस पर प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद मैंने क्या बोला, एक नया एक पुराना। अब स्ट्रेट लाइन करवा दिया ना, अब मैं इनको अपन करेंगे वापस से रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, रिलेशन फंक्शन। सेट्स लिमिट्स बेटा क्या बोला था, एक नया एक पुराना, याद आया ना? देख चलिए इसको एक बार दोबारा कंसेप्ट से समझ लेते हैं बेटा। देखो, और फिर मेरे को बताना भाई किस किस को दिक्कत आ रही है। हमसे ये बोला गया है कि लाइन y इक्वल टू 4x, ये रही लाइन बेटा y इक्वल टू 4x, इसकी डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट P4,1 से। इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है। और किसके अलोंग, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं यहां से उस वहां तक की डिस्टेंस निकालनी है, लेकिन मुझे इस पाथ पे चलना है, इस पाथ पे, तो मुझे इस लाइन पे चलना है, इस लाइन, जो कि कितना एंगल बना रही है? 135 डिग्री। तो मुझे इस पॉइंट से इसकी लाइन की डिस्टेंस निकालनी, तो क्या निकालना मुझे? PQ। अब एंगल कितना गिवन है? 135। तो स्लोप आ जाएगा
135 का स्लोप क्या होता है -1, ये याद रखो। और पॉइंट कितना है 4 1। तो बेटा इक्वेशन होगी y माइनस y1 स्लोप x माइनस x। तो यहां से आपकी इक्वेशन क्या आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। y इक्वल टू क्या है 4x, तो y इक्वल टू 4x रख दो, तो x इक्वल टू 1 आ गया। x इक्वल टू 1 आ गया तो y इक्वल टू कितना आ गया 4। इसका मतलब ये पॉइंट क्यों क्या आ गया बेटा 1,4, और इन दोनों में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, तो आपका डिस्टेंस आ गया 3√2। एक और करते हैं इसी टाइप का, लिखो ये तो बुक गई तेरी, नहीं मंगवाता हूँ। एक है ना उसको संसार भैया से पूछना, देख वहां पर कोई बुक पड़ी हो तो। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन। 4x plus 7y plus 5 equal to 0 from the point 1,2 along the line 2x minus y equal to 0. 2x minus y equal to 0. अब इसको समझते हैं भाई ये क्या बोला। पॉइंट है 1,2 ये रहा, और इससे लाइन पास हो रही है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है आपको इस लाइन से। ये वाला पॉइंट है 1,2, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी, और ये पॉइंट किसके अलोंग है लाइन के अलोंग। अब देखो इसको एक मिनट देखते हैं कि कैसे बनेगा। सपोज मैं y की वैल्यू 0 करता हूं तो x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, बोलो। क्यों करके बता रहा हूं, अभी समझा रहा हूं। अरे इसमें y की वैल्यू 0 करो, x का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। सर नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है y x इंटरसेप्ट नेगेटिव। भाई इंटरसेप्ट कैसे आता है, इंटरसेप्ट आता है बेटा, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ 4x plus 7y, सिर्फ समझाने के लिए, आपको सोल्व नहीं करना, ये सिर्फ चेक करने के लिए कि लाइन किधर बनेगी। मैंने y को 0 किया तो x की वैल्यू आ गई -5/4, नेगेटिव आ रहा है, y क्या आ रहा है 0, मतलब ये पॉइंट फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव,